अमित शाह ने 2000 जवानों की 20 बटालियंस कंपनियों को दिल्ली बुला लिया है। तो क्या दिल्ली में बड़ा होने वाला है कुछ? जी हाँ, जिसके कारण 16 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया। आखिर होने क्या वाला है? शाह के गृह मंत्रालय में इस कदर हड़कंप मचा हुआ है कि सीआरपीएफ की 20 और कंपनियों को तैनात करने का आदेश तत्काल दिया गया है। वहीं सदन में जबरदस्त तरीके से पहले राहुल गांधी, बाद में अखिलेश यादव लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ भिड़ गए। संसद के भीतर काले कपड़े पहनकर पहुंचे तमाम सांसद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने? ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? आपको मैंने बोलने के लिए कहा। एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा, छात्र, नौजवान हम सब के हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? मगर क्या दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है? और क्यों? क्योंकि कल जब राहुल गांधी ने पीएम आवास को घेर लिया था, उसके बाद गृह मंत्रालय में हड़कंप मच गया है। तुरंत फैसला हुआ कि सीआरपीएफ की 20 और कंपनियों को दिल्ली बुलाया जाए। यह सभी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की कंपनियां हैं जो पश्चिम बंगाल में तैनात थी। उन्हें तुरंत एयरलिफ्ट करके मंगलवार रात को ही दिल्ली पहुंचने के आदेश जारी किए गए। घबराहट इस कदर है कि जो सरकार कल तक बात करने के लिए तैयार नहीं थी, वही मोदी और अमित शाह की सरकार इतनी घबराई है कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को मंगलवार देर रात तुरंत गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल भेजा गया ताकि सोनम वांगचुक से बातचीत की जा सके। सोनम वांगचुक 28 जून से अनशन पर बैठे हैं और दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर उन्हें सफदरगंज से मेदांता अस्पताल भर्ती कराया गया था। वहां जाकर सरकार उनसे मिल रही है। यानी सोचिए, दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, सीआरपीएफ की 20 और कंपनियां तैनात कर दी गई हैं और अब सोनम वांगचुक को मनाने की कोशिश की जा रही है। उधर विपक्ष एकजुट हो चुका है और सदन में अखिलेश यादव ने स्पीकर से कहा कि यह मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने से समझौता क्यों कर लिया? जब छात्रों की बात नहीं सुनी जाएगी तो वो सड़कों पर आएंगे। सरकार उनके साथ जो व्यवहार किया है, उसके हाथ तोड़े हैं, सिर तोड़े हैं, कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के भी कपड़े फाड़ेंगे? अखिलेश यादव और राहुल गांधी मजबूरी में प्रधानमंत्री के आवास पर गए थे, क्योंकि अगर सदन में बात सुन ली जाती तो वहां नहीं जाना पड़ता। शाह से 3 बड़ी चूक हुई है। पहला, सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से जबरन उठाना और पुलिस कमिश्नर को रातों रात बदलना, जिससे देश के युवा एकजुट हो गए। दूसरा, 20 तारीख के प्रदर्शन और मार्च की भनक जांच एजेंसियों को ना लगना। तीसरा, राहुल गांधी का अचानक प्रधानमंत्री आवास पहुंच जाना। एक तरफ बातचीत की कोशिश हो रही है तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा को लेकर अलग अलग थानों में 10 एफआईआर दर्ज की है, जिनमें आरएफ जवानों पर हमला, पथराव, तोड़फोड़ और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप लगाकर तुरंत गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं। प्रदर्शन का 33वां दिन होने के बावजूद भीड़ कम नहीं हो रही है। कांग्रेस सांसद काले कपड़े पहनकर पहुंचे और प्रधानमंत्री आवास का घेराव होने के बाद सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। कैसी वेणुगोपाल ने भी सदन में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर डाली। विपक्ष का दावा है कि सरकार अपने मंत्री को इसलिए नहीं हटा पा रही है क्योंकि मंत्री के पास सरकार के सीक्रेट्स हैं। संसद में बवाल और दिल्ली में 2000 सीआरपीएफ जवानों की तैनाती के बीच सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या वाकई दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है और क्या सरकार बैकफुट पर आ चुकी है।
दोस्तों, इस खबर पर फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहें द स्क्वाड ऑफ इंडिया के साथ।